नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के दिल को चुभ रहा है। वो पुराना यार रूस, जो कभी हमारा भरोसेमंद रणनीतिक भाई था, अब क्यों पाकिस्तान को आग लगाने वाले हथियार बेच रहा है। जी हाँ, रूस ने भारत की सारी अपीलों को पैरों तले रौंद दिया और पाकिस्तान के चीनी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट JF-17 थंडर के लिए एडवांस्ड RD-93MA इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। ये इंजन JF-17 के लेटेस्ट ब्लॉक 3 वर्जन को सुपरचार्ज करने वाले हैं, जो PL-15 जैसी लंबी रेंज वाली मिसाइलें ले जाने में माहिर हैं। और हाँ, ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया था। भारत के एयर चीफ मार्शल ने तो साफ कहा है कि हमने उसी ऑपरेशन में पाकिस्तानी JF-17 समेत कई जेट्स को मार गिराया था। तो सवाल ये है, क्या ये डील भारत रूस की दोस्ती में जहर घोल देगी या रूस अपना बिजनेस चला रहा है? चलिए इस पूरे ड्रामे को स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स के साथ आपको बताते हैं, ताकि आप सब कुछ आसानी से समझ जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो सोवियत यूनियन के जमाने से चली आ रही है। 1971 के बांग्लादेश वॉर में रूस ने हमारा साथ दिया, जबकि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में घुस आया था। तब से रूस हमारा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। आज भी हमारी आधी से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रूसी है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, MiG-29, T-90 टैंक्स, S-400A डिफेंस सिस्टम, सब कुछ रूस से ही आता है। 2025 तक भारत ने रूस से करीब $60 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। हमारी डिफेंस टाई अप इतनी गहरी है कि हर साल जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, जैसे इंदिरा। लेकिन अब मई 2025 के भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस पाकिस्तान की तरफ झुक गया है। लेकिन क्यों? क्या दोस्ती का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक पैसे मिले? अब आते हैं इस डील के कोर पर। JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है। चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का जॉइंट वेंचर। ये लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन बना हुआ है। अभी तक इसके इंजन रूस के ही क्लिमोव RD-93 थे, लेकिन अब RD-93MA का अपग्रेड आ गया है। ये नया इंजन 5% ज्यादा थ्रस्ट देता है, मतलब 93.2 किलो न्यूटन की पावर, जो जेट को ज्यादा स्पीड, बेहतर क्लाइंब रेट और लंबी रेंज देगा। ब्लॉक 3 वर्जन में ये AESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड PL-15 मिसाइल से लैस होगा। PL-15 वो तो 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को लॉक कर सकती है। भारत के लिए खतरा तो बनता ही है। रूस की UEC क्लिमोव कंपनी ने जुलाई 2025 में ही इन इंजन्स की डिस्पैच कंफर्म की और सप्लाई चल रही है। पाकिस्तान को 2026 तक 100 से ज्यादा JF-17 ब्लॉक 3 मिलने वाले हैं। भारत ने कई बार रूस से अपील की, विदेश मंत्रालय से लेकर PM लेवल तक। मई कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने रूस से कहा, रुको, ये पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाएगा जो दुश्मन है हमारा। लेकिन मॉस्को ने साफ मना कर दिया। रूसी अधिकारियों ने कहा, ये कमर्शियल डील है, हम भारत की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 से ही ये इंजन्स ऑर्डर किए थे और रूस को यूक्रेन वॉर के सैंक्शंस ने पूरी रूसी इकोनॉमी को चूरन बना दिया है। 2022 से रूस के आर्म्स एक्सपोर्ट 50% गिर गए। अब वो नए मार्केट्स ढूंढ रहा है। पाकिस्तान तो चीन का भाई है, लेकिन रूस बैलेंसिंग गेम खेल रहा है, चीन से डरते हुए भी पैसे कमाने के चक्कर में। और हाँ, ये डील सिर्फ इंजन्स की नहीं, बल्कि फ्यूचर में MiG-35 या सुखोई 35 जैसी डील्स का गेटवे हो सकती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इन्हीं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान को RD-93MA मिल गए तो JF-17 और घातक हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, अगली बार PL-15 के साथ फाइटर जेट्स। भारत के लिए ये एक बड़ा रेड अलर्ट होने वाला है। भारत में तो सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने संसद में मोदी सरकार को घेरा। रूस को रोकने के लिए क्या डिप्लोमेसी की? ये डील क्यों हुई? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी चेतावनी दी, पाकिस्तान की हरकतों पर अगली बार कोई रिस्ट्रेंट नहीं। बीजेपी ने काउंटर दिया कि भारत रूस से S-400 डील पर फोकस रखे,
लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये भारत रूस रिलेशंस पर सवाल या निशान है। मई कॉन्फ्लिक्ट में रूस से न्यूट्रल रहकर अपील की थी कि दोनों देश संयम बरतें, लेकिन अब ये डील लगता है मॉस्को साउथ एशिया में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत का क्या? हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम रूसी हार्डवेयर पर 60% तक डिपेंडेंट हैं, लेकिन अब अमेरिका से F-16 डील, फ्रांस से राफेल बढ़ा रहे हैं। हाल ही में ज़ेपैड 2025 एक्सरसाइज में भारत रूस ने साथ तो किया, लेकिन टेंशन क्लियर है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का भी है। रूस को पाकिस्तान से $500 मिलियन मिल रहे हैं, लेकिन भारत को ये भारी पड़ेगा। क्या हम पुराने दोस्त को भूल जाएं या डिप्लोमेसी से संभाल लें? आपका क्या ओपिनियन है? रूस ने धोखा दिया है या बिजनेस है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।